जय श्री महाकाल दोस्तों। यदि आपको भी अवकलन से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। और डर नहीं लगता है फिर भी आप इसको सरल करना चाहते हो फिर भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी बात से लगाकर बहुत बड़ी बात तक आपको समझाई जाएगी। प्यारे दोस्तों, अवकलन और इसके बाद में फिर समाकलन चलेगा। तो चलो देखते देखे पहले तो देखो, जब भी समाकलन करेंगे, देखो समाकलन हो कि अवकलन हो, किसका किया जाता है? हमेशा चर राशि का किया जाता है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चर राशि का जो है अवकलन करेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर जब भी अपन जो है अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन या अवकलन करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई? देखो, जिसका भी अवकलन करना है तो ध्यान रखना है यहाँ पर लिखना है, और जिसके सापेक्ष करना है उसको यहाँ पर लिखना है। देखिए, सापेक्ष जिसके करना है यहाँ लिखेंगे सापेक्ष, और चर राशि जिसका अवकलन करेंगे यहाँ लिखेंगे। ठीक है भाई, अचर का भी कर तो सकते हैं, लेकिन अचर का आपके जो है अवकलन क्या होता है? शून्य। इसलिए आपको ध्यान रखना है जिसका अवकलन करना है उसको यहाँ लिखेंगे दोस्तों, और सापेक्ष राशि को यहाँ लिखेंगे जिसके सापेक्ष करना है। क्लियर है? इसका आपने को ध्यान रखना है। अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर dy बाय dx, वही पढ़ेंगे भी ऐसे। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? dy बाय dx। क्या पढ़ेंगे इसको? dy बाय dx भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है तो dy बाय dx भी पढ़ सकते हो। इसको कैसे पढ़ेंगे? dy बाय dx। सर आप हिंदी में बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष सापेक्ष y का अवकल अवकल गुणांक या अवकलज पढ़ेगी। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना, x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक या अवकलज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, पढ़ेंगे कैसे इसको? अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो द डेरिवेटिव ऑफ y, द डेरिवेटिव ऑफ y, द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट ऑफ x भी पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना। द डेरिवेटिव ऑफ y, द डेरिवेटिव ऑफ y विथ respect with the respect, the derivative of y with respect to x, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से भी आप जो है पढ़ सकते हो प्यारे दोस्तों। द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x भी पढ़ सकते हो। हिंदी में पढ़ोगे तो देखो y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक भी पढ़ सकते हो। ध्यान रखना, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज भी पढ़ सकते हो प्यारे दोस्तों। सबसे सरल तो ये होगा dy बाय dx पढ़ेंगे इसको प्यारे दोस्तों। सबसे सरल ये रहेगा आपके dy बाय dx। ठीक है, dy बटे dx नहीं पढ़ेंगे, dy बाय dx पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखें। जिसका भी आपको अवकलन करना है उसको यहाँ लिखिए प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अवकलन करेंगे किसका? अवकलन हमेशा चर राशि का किया जाता है, इसका भी अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अवकलन हमेशा चर राशि का किया जाता। ठीक है,
अवकलन किसका किया जाता है? हमेशा चर राशि का किया जाता है, इसका अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा dy बाय dx भी लिखा, ठीक है, और एक मैंने लिखा dy बाय dy लिख दिया, एक लिखा मैंने dx बाय dx लिख दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना आपके लिए जरूरी है, इसका अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि अपन ने dx बाय dt भी लिखा, ठीक है, dv बाय dt भी लिखा, तो इसका ध्यान रखना है। जैसे dy बाय dx, ये dy बाय dy लिखा, dx बाय dx लिखा, जैसे अगर अपन dt बाय dt लिखते हैं, अपन ने यहां लिखा जैसे dt बाय dt, तो ध्यान रखना जिसका जिसके सापेक्ष अवकल गुणांक जो रहेगा वो कितना रहेगा? एक रहेगा, इसको अपने को ध्यान रखना है। यानी कि जहां पे dx बाय dx दिख जाए उसका मान एक होगा, dt बाय dt दिख जाए उसका मान एक होगा, dy बाय dy दिख जाए एक होगा। लेकिन ध्यान रखना dy बाय dx का मान एक के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ना ही dx बाय dt का मान एक के बराबर होता है, dv बाय dt का मान भी एक के बराबर नहीं होता है, इसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही लिखना है, अपने को ध्यान रखना है। अपन जब भी अवकलन करेंगे तो इनका मान एक नहीं होगा, इनका मान क्या होगा? एक। जिसका जिसके सापेक्ष अवकलन करोगे आप तो आपके उसका मान एक होगा। कैसे? देखो यहाँ इसको कैसे पढ़ेंगे, y का y के सापेक्ष अवकलन गुणांक क्या अवकलन एक होगा, x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक एक होगा, या अवकलन एक होगा, समय का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक एक होगा। लेकिन देखो y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक एक नहीं होता है, ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, इसको एक के बराबर नहीं लिखना, ठीक है, इसको भी एक के बराबर नहीं लिखना है, इसको भी एक के बराबर नहीं लिखना है, इसका अपने को ध्यान रखना। ठीक है, एक के बराबर नहीं होता है, इसको ऐसे ही लिखना है। क्लियर है? इसका अपने को ध्यान रखना। चलो, तो देखो अब अपन ने कहा कि अवकलन किसका करेंगे, अपन ने देखा चर राशि का। लेकिन अचर राशि हो तो अचर राशि का किसी के भी सापेक्ष अगर आप अवकलन करते हो तो उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान रखना, अचर अचर राशि, अचर राशि का आप क्या कर रहे हो? देखो, अवकलन कर रहे हो, किसी के भी सापेक्ष करोगे तो उसका मान क्या होगा? शून्य। उसका मान क्या होगा? शून्य। अचर राशि देखो, कोई भी आप जो है, ठीक है, प्राकृत संख्या ले सकते हो, कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे कोई भी आपने नियतांक लिया, जैसे कि के ले लिया, ये के क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक आ गया, किसी के भी सापेक्ष से ले सकते हो इसका। ठीक है, जैसे कि एच आ गया प्लांक कांस्टेंट, इसका आप किसी के भी सापेक्ष ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी क्या है? देखो अचर राशियां हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है, तो इनका क्या आ जाएगा? शून्य। ध्यान रखना है, कोई भी अचर राशि है तो उसका क्या हो जाएगा? शून्य। जैसे कि अपन डी सी बाय क्या लिखते हैं? डी टी, यहाँ सी अगर प्रकाश का वेग है तो इसका भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अचर राशि यानी कि जिसका मान अपने को अगर ज्ञात है तो वो अचर राशि हो जाएगी। जैसे नियतांक प्रकाश का वेग है तो इसका मान अपने को ज्ञात है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का मान भी अपने को याद है। के बोल्ट्जमैन नियतांक है, इसका मान भी अपने को याद है। सर 5 है तो इसका मान हमें 5 दिख तो रहा है, अचर राशि हो गई है, इसका मान भी क्या हो जाएगा? आपके शून्य हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है कि अवकल गुणांक कितने होंगे? शून्य होगा किसी के भी सापेक्ष। अचर राशि का अवकल गुणांक किसी के भी सापेक्ष क्या होगा? आपके शून्य होगा। इसका आपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, करेंगे किसका? साफ चर राशि का करेंगे, अवकलन करेंगे किसका? चर राशि का। तो यहां पर लिख देंगे अपन अचर राशि का, अचर राशि का अवकल
गुणांक, अवकल गुणांक या अवकलज, अवकलज शून्य होता है, शून्य होता है। ध्यान रखना है, किसी के भी सापेक्ष करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है आपके, शून्य होता है। इसका आपने को ध्यान रखेंगे। सर एक उदाहरण बताओ। ठीक है, देखो ये इतने सारे तो अपन ने बता ही दिए। अब देखो नेक्स्ट आता है, एक तो क्या आ जाए आपकी चर राशि आ जाए और एक अचर राशि, दोनों मिक्स आ जाए तो फिर क्या करो। ठीक है, देखो एक तो क्या आ रही है आपके अवकलन कर रहे, एक तो आ गई आपके अचर राशि और एक आ गई आपके चर राशि। इन दोनों का आप क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो। ठीक है, अवकलन कर रहे हो। तो अब इसका अवकलन कैसे करोगे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, अचर राशि, अचर राशि इंटू क्या हो जाएगा आपके चर राशि का अवकल गुणांक। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपके चर राशि का अवकल गुणांक। अचर राशि गुणा चर राशि का अवकल गुणांक होगा। यानी कि आपकी जो भी अचर राशि उसको तो बाहर लिख दो और चर राशि का अवकल गुणांक अवकलन कर लो। ठीक है प्यारे दोस्तों, अभी उदाहरण से देखेंगे अपन तो आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे कि देखो, ठीक है, अचर राशि इंटू चर राशि का अवकल गुणांक, अचर राशि गुणा चर राशि का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, अचर अचर राशि तथा चर राशि के गुणनफल, गुणनफल का अवकल गुणांक या अवकलज, कलज, ये क्या हो जाएगा, अचर राशि, अचर राशि तथा चर राशि, चर राशि के अवकल गुणांक या अवकलज के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा, बराबर होगा। आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्रों। कैसे, देखो एक तो अचर राशि और एक चर राशि, इन दोनों के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या होता है, अचर राशि इंटू चर राशि के अवकल गुणांक या अवकलज के गुणनफल के बराबर होगा। एक तो क्या है आपके अचर राशि और एक चर राशि है, उन दोनों का गुणा हो रहा है तो गुणनफल का अवकल गुणांक या अवकलज क्या होगा, अचर राशि और चर राशि के अवकल गुणांक के गुणनफल के बराबर। क्लियर है। जैसे देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। जैसे कि मैंने p5x लिख दिया और यहाँ लिख दिया अपन ने देखो dx, तो ये तो क्या हो गई, अचर राशि 5 हो गया, x क्या हो गया आपकी चर राशि, तो 5 तो अपन बाहर लिख देंगे और ये चर राशि का अवकल गुणांक कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये क्या आ गया, देखो 5 अचर राशि और x क्या है चर राशि, चर राशि x है और x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक है। क्लियर है। तो अचर राशि और चर राशि के अवकल गुणांक के गुणनफल के बराबर हुआ, लेकिन मैंने कहा था अभी इसका मान भी 1 होता है, तो क्या हो जाएगा आपके 5 गुणा 1 यानी कि 5 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, क्योंकि जिसका जिसके सापेक्ष अभी मैंने बताया था, x का x के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है। अगर आपके यहाँ पर ये ऐसे होता d5x बाय dt होता, तो फिर अपन इस 5 को तो बाहर लिख देते और यहाँ क्या लिखते हैं dx बाय dt, क्योंकि इसका मान 1 नहीं होगा। तो यहाँ अचर राशि और चर राशि का अवकल गुणा का गुणनफल हो जाएगा। इसका अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, तो इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट नियम आ जाता है, अगर कोई घातांकी राशि है तो, जैसे कि आपके d मूल नियम है x की पावर n, dx टू दी पावर n बाय
dx है, तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा? जैसे dx टू दी पावर n बाय dt है, तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा? यहाँ देखो x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपन, यहाँ x की पावर n का t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इनका अवकलन क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या करना है प्यारे दोस्तों, अपने को इस घात को उठाकर आगे लिखना है, और क्या करोगे आप? घात में से एक कम कर देना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो भी घात हो, ठीक है ना, अपने को क्या करना है प्यारे दोस्तों? घात को उठाकर आगे लिखना है और घात में से एक कम कर दो। ठीक है प्यारे दोस्तों, घात को उठाकर आगे लिखना है, तो घात क्या थी? देखो n, घात को उठाकर आगे लिख दो, घात में से एक कम कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है? dx बाय dx, लेकिन इसका मान एक होता है, तो इसलिए आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस एक, n गुना x की घात n माइनस एक, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी अगर देखोगे, देखो घात को उठाकर आगे लिख दिया, घात में से एक कम तो कर दिया, लेकिन यहाँ फिर क्या आएगा? देखो आपके dx बाय dt आएगा, क्योंकि यहाँ इसका मान एक नहीं होगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, सर ऐसे नहीं चलेगा। आप एग्जाम्पल देकर बताओ। चलो एग्जाम्पल देके बता देते साहब आपको। जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर आ गया आपके 6x टू दी पावर 5/2। इसका आपने कहा सर x के सापेक्ष ही कर दो आप, तो ठीक है। इसका कहा आपने 6 गुणा x की घात 5/2 का x के सापेक्ष आपने कहा अवकल गुणांक या अवकलन करके बताओ सर। तो चलो इसका अवकलन करते हैं। तो देखो 6 अचर राशि है, तो इसको तो बाहर लिख देंगे, और चर राशि कौन है बोलो? x की घात 5/2, तो x घात 5/2 का x के सापेक्ष करेंगे ना। तो देखो अब इसका ये चर राशि की घात है ना, तो चर राशि घात को उठाकर आगे लिखो, घात में से एक कम कर दो, अवकलन हो गया। क्लियर? तो चलो ये अपन ने 6 तो ऐसे लिख दिया, ये इसकी घात क्या थी? देखो 5/2, तो इसको उठाकर आगे लिख देंगे, आगे लिख दिया 5/2, और घात में से एक कम कर दो। भाई 5/2 था, इसमें से एक कम कर देंगे, यानी क्या कर देंगे? घटा देंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? देखो आपको ऐसे ही लिखना है, क्या लिखेंगे? dx बाय dx, लेकिन इसका मान एक होता है, तो आप चाहो तो मत लिखो, यानी कि 5/2 में से एक घटा दो। तो देखो 5/2 ढाई होता है, एक घट जाएगा तो 1.5 बच जाएगा, नहीं तो लघुत्तम लेके कर सकते हो। 5/2 में से एक घटाएंगे, 2 लघुत्तम ले लिया, 2 का गुना 1 में करो, 2 एकम 2, यानी 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटेगा 3, 3/2 हो जाएगी। यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखो कट रहा हो तो आप काट भी सकते हो, 2 या 6, और 3 और 5 15 हो गया, और x की घात क्या बची? देखो 3/2, इसका मान 1 हो जाएगा आपके। तो ये आपके अवकलन हो गया। बहुत ही सिंपल है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के छल्लों। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आ जाएगा इसका आपके क्या हो जाएगा? अवकलन। ठीक है, चलो आप सोच रहे हो सर नहीं और उदाहरण देख के बताओ हमें, तो चलो और देखो। देखिए x की घात, जैसे कि देखो x की घात -5 का अपन ने समय t के सापेक्ष अवकलन कर लिया। देखो इसमें तो केवल चर राशि है, चर राशि x की घात -5 है, तो इसका अवकलन कर लेंगे अपन। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो देखो घात को उठाकर क्या करेंगे? अपन आगे लिख देंगे, ये घात को उठाकर आगे लिख दिया, घात में से क्या करेंगे? अपन एक कम कर देंगे, x की घात -5 थी, इसमें से एक कम कर देंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? देखो dx बाय dt लिख देंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? अवकलन हो गया, ये इसका अवकलन हो गया। अब यहाँ देखो इसका मान एक नहीं होगा, ये इससे ही रहेगा, समय के साथ स्थिति परिवर्तन की दर या t के सापेक्ष x का अवकलन, क्या अवकलन है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -5, तो इसे लिख देंगे x की घात कितनी है? -5 और -1 -6 हो जाएगी। और आप ये भी जानते हो, अगर ऊपर क्या हो? माइनस में घात हो तो बटे में जाती है, तो प्लस में घात भी हो जाएगी, तो -5/x की घात +6 भी लिख सकते हो, और ये भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
-5 गुना x की घात -6। तो यहाँ पर आपके dx बाय dt जरूर लिखना है, इसको नहीं भूलना है। dx बाय dt जरूर लिखना है। अगर यहाँ पे x होता है तो यहाँ x आएगा, x के सापेक्ष x का मान 1 हो जाएगा, तो इसको ये हट जाता आपके ध्यान में, 1 आ जाता है, 1 का गुना इसमें करेंगे। बहुत ही सिंपल है प्यारे दोस्तों। और उदाहरण देख लो प्यारे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आपके x की घात आ रही है, जैसे ये देखो आपके, देखो अब एक नियम देख लेते हैं। अगर योग या अंतर हो रहा है तो दो फलनों का योग या अंतर हो रहा है तो ठीक है, देखो दो फलनों के गुणनफल का, तो दो फलनों के योगफल का या अंतर का अवकल गुणांक या अवकलज क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे दो फलन या दो चर राशियां हैं, एक तो क्या है u है और एक क्या है v है, दोनों का या तो योग हो रहा हो या अंतर हो रहा हो, तो कैसे करोगे इनका अवकल। ठीक है, तो इन दोनों का योग हो रहा हो तो योग करो, अंतर हो रहा हो तो अंतर करो, और दोनों का अलग अलग अवकल गुणांक कर लो या अवकलज कर लो। ठीक है, तो एक बार तो देखो अपन u का कर लेंगे, इसके सापेक्ष x के साथ, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर दूसरे का कर लेंगे x के सापेक्ष dt बाय dx। यानी कि कहने का अर्थ है कि दो फलन है या दो चर राशियां हैं, तो उनका अवकल गुणांक जो है उनके योगफल या अंतर के बराबर होता है, अंतर के अवकल गुणज के या गुणांक के बराबर होता है। इसका अपने को ध्यान रखना है। तो दो फलनों के योगफल या अंतर का अवकलज या अवकल गुणांक के दो फलनों के योगफल या गुणनफल का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक या अवकलज। ठीक है, उन दोनों फलनों, उन दोनों फलनों या चर राशियों के फलनों के अलग 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 अवकल गुणांक को, अवकल गुणांकों या अवकलजों के योगफल या अंतर के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर दो फलन है, दो चर राशियां है, तो उन दोनों का योग हो रहा है तो योग अलग अलग अवकल गुणांक निकाल लो और योग कर लो। और अंतर हो रहा है, माइनस लग रहा है, दोनों का क्या कर लो, अंतर कर लो, अवकल गुणांक का अंतर कर लो, उनके बराबर होता है। जैसे देखो अपन बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आपके आ गया x की पावर 2, x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो यहां देखो इसका अपने को क्या कहा, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए, ऐसा कहा उसने, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखो यहाँ पर अंतर हो रहा है, यहाँ पर योग हो रहा है, 1 2 3 फलन हो गए साहब, तो 3 हो गए, तीनों का कर लेंगे अपन अलग अलग अवकल गुणांकों के, अंतर के बराबर हो जाएगा। यानी कि पहले इसको देखो हल लिखोगे तो dy dx तो ऐसे लिख दिया,
इसका कर रहे हैं x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 का। ठीक है, तो देखो अलग अलग अवकल गुणांक कर लो, और अंतर आ रहा है तो अंतर लिखो, योग आ रहा है तो योग का चिन्ह लगा। चलिए एक बार तो x की घात 2 का x से सापेक्ष अवकल गुणांक कर लिया, अंतर आ रहा है तो अंतर लिख दिया। एक बार अपन ने किसका 3x का कर लिया, माइनस आया माइनस लगा दिया, एक बार 2 आ गया, 2 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक लिख दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखो यहाँ पर x की घात क्या है, देखो 2 है, x की घात 2 है, तो घात को उठाकर आगे लिखो, घात में से एक कम कर दो। तो देखो यहाँ 2 था, 2 में से एक कम करूंगा, एक ही आ जाएगा और एक घात नहीं लगाएगा। ये प्यारे दोस्तों, यहाँ पुनः अपन के लिखेंगे dx बाई dx, और dx बाई dx का मान एक होता है, तो इसको नहीं होता है दोस्तों अपने को, तो x हो जाएगा इसका। ये माइनस तो ऐसे लिख दिया, और देखो 3 तो क्या है, अचर राशि, और एक x क्या है, चर राशि, तो इसका अवकलन क्या देखा था अपन ने, अचर राशि इनटू क्या होता है बोलो, चर राशि का अवकलन। ऐसे लिखेंगे ना अपन, देखो अचर राशि तो 3 आ जाएगी, 3 लिख दिया, और चर राशि x का करेंगे तो इसका मान कितना आ जाए 1, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपके 3 आ जाएगा इसका मान। फिर देखो ये तो क्या है, देखो अचर राशि है, अचर राशि का किसी के भी सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज क्या होता है, शून्य होता है, तो इसका शून्य हो जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा आपके 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर दो फलन है या दो चर राशियां हैं तो उनका अवकल गुणांक या अवकलज उन फलनों या चर राशियों के अलग अलग अवकल गुणांकों या अवकलजों के योगफल या अंतर के बराबर होता है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। अपन और भी बहुत सारे उदाहरण लेके देख सकते हैं, जैसे देखो आपके 4x की घात 2, 4x की घात 2 प्लस 7x माइनस 9 है, इसका देखो अपन, ठीक है, इसका भी x के सापेक्ष करें, ठीक है, इसका x के सापेक्ष करना है। चलो तो पहले क्या हो जाएगा, देखो 4x वर्ग का x के सापेक्ष कर लिया साहब, 4x वर्ग का कर लिया x के सापेक्ष, फिर प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर 7x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लिया, फिर माइनस 9 का निकालना चाहो तो माइनस आगे लगा दो, 9 का कर लेंगे x के साथ। ठीक है, तो देखो ये तो क्या है, अचर राशि, और x की घात 2 क्या है, चर राशि। तो अचर राशि हो और एक चर राशि हो तो क्या होगा, अचर राशि इंटू चर राशि का अवकल गुणांक कर लेंगे, तो इसका क्या होगा, देखो 4x वर्ग का करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, 4 इंटू क्या हो जाएगा आपके x वर्ग का अवकल गुणांक, तो 4 तो ऐसे ही रहेंगे, और देखो इसकी घात को उठाकर आगे लिख दूंगा, या आगे लिख दिया, और घात में से एक कम कर दो, 2 थी, एक कम करेंगे, एक रह जाएगी, और यहाँ फिर क्या लिखेंगे, देखो dx बाय dx, और इसका मान कितना हो जाएगा आपके 1, देखिए आ जाएगा 4 गुना 8, 8x हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा आपके 8x हो जाएगा, और इसका मान ये होगा, एक का गुना होगा तो ये आ जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपके 8x, 8x। वैसे कि वैसे देखो यहाँ 7x का x के सापेक्ष करेंगे, 7 तो क्या है अचर राशि और x क्या है चर राशि, 7 तो बाहर लिख दिया और x का x के सापेक्ष करेंगे तो इसका मान कितना हो जाए 1, क्या होगा 7 गुना 1 कितना, 7 एकम 7 हो जाएगा, इसका मान 7। और देखो ये आपके डी नो बाय dx, लेकिन नो क्या है आपके अचर राशि है, और अचर राशि का किसके भी सापेक्ष क्या होता है, शून्य होता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपके शून्य, माइनस शून्य हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 8x प्लस 7 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, अपने को इसका ध्यान रखना।
बहुत ही सिंपल उदाहरण है। अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल इस वीडियो को जो है आराम से देखिए, बहुत सिंपल तरीके से देखे प्यारे दोस्तों। जैसे कि देखो, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बताता हूँ आपके लिए। जैसे कि देखो, आपके क्या आ गया, आपके d/dx, ठीक है, रूट ऑफ एक्स, d/dx रूट ऑफ एक्स, ठीक है, रूट ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष जो है अपन क्या कर रहे हैं, अवकलन कर। तो देखो बहुत ही सिंपल है। देखो रूट एक्स लिखना और एक्स की घात 1/2 लिखना एक ही बात है। क्लियर है प्यारे दोस्तों? रूट एक्स लिखो कि एक्स की घात 1/2 लिखो, एक ही बात है। तो अपन यानी कि एक्स की घात 1/2 का करते हैं, तो क्या करेंगे भाई, अवकलन कैसे करते हैं, घात को उठाकर आगे लिखना है। घात को उठाकर आगे लिखना है। घात कितनी, 1/2, 1/2 लिखना। घात में से एक कम कर दो, इसकी घात कितनी थी, 1/2 थी, 1/2 में से एक कम कर देंगे, ये इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया। अरे दोस्तों क्या हो गया, अवकलन हो गया। ठीक है, क्या किया अपन, इसकी घात रूट में है, अर्थात इसकी घात कितनी है, 1/2। रूट एक्स लिखो कि एक्स टू दी पावर 1/2 लिखो, एक ही बात है। तो क्या करते हैं अपन, अवकलन कैसे करते हैं, घात को उठाकर आगे लिख दो, घात में से एक कम कर दो, घटा दो। चलो घटाओ, 1/2 में से एक घटाऊंगा, तो देखो लघुत्तम क्या लेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 1 - 2 एकम 2। देखो 1 में से 2 घटाएंगे, -1 बचेगा, बटे 2 आ जाएगा। -1/2 बच जाए, 1/2 में से 1 घटेगा, 1/2 तो ऐसे लिख दिया। एक्स की घात कितनी आ गई, -1/2, 1/2 गुणा एक्स की घात -1/2। और देखो प्यारे दोस्तों, अगर एक्स की घात -2 है तो इसको 1/x की घात +2 भी लिख सकते। अगर एक्स की घात +2 है तो इसको एक्स की घात 1/-2 भी लिख सकते। देखिए ऊपर प्लस में घात है तो बटे में ले जाओगे तो माइनस में घात हो जाएगी, ऊपर माइनस में घात है तो बटे में ले जाओगे प्लस में घात हो जाती है। तो इसकी -1/2 है तो बटे में जाएगा तो +1/2 हो जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी, +1/2। और +1/2 को तो क्या लिखेंगे, रूट एक्स, क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा इसका मान। ठीक है, 2 गुणा एक्स की घात 1/2 लिख दिया। देखो यानी कि क्या हो गया, रूट एक्स का अवकलन क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स हो गया। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वेरी आईएमपी है। ठीक है, देखो इससे ज्यादा आईएमपी ये भी है, क्या, p/dx 1/√x, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है मैं दोस्तों, इसको देखते देखिए अब। ठीक है, आपको आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर लिखे। आप भी वीडियो को थोड़ी देर रोक कर इसको हल करने के बाद में कमेंट में जरूर लिखे प्यारे दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़े, ताकि मैं भी आप देखता हूँ देख किसने किसने इसको कर लिया था। ठीक है, चलो देखते देखे इसको। तो देखो अभी हाल मैंने बताया कि आपके अगर बटे में प्लस घात है तो ऊपर जाएगी तो काय में हो जाती है, माइनस में हो जाती है, और बटे में माइनस में तो ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, रूट में है घात। मैंने अभी आपको समझाया है कि 1/√x है, इसका अर्थ है कि x की घात कितनी है, 1/2, 1/x की घात 1/2 है, तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगी काय में हो जाएगी, x की घात -1/2 जाएगी, क्या आ जाएगा, यानी कि 1/√x लिखो कि x की पावर -1/2 लिखो, एक ही बात है। सर बहुत शाणे हो, अब तो हम ही कर लेंगे, तो किया है कि नहीं किया है, अब यहाँ रोक कर करके दिखाना। ठीक है, फिर कमेंट लिखना, कहां तक कर लिया था आपने। ठीक है, अब इसका यानी कि x की पावर -1/2 का करना या 1/√x का करना, अवकल एक ही बात है। 1/√x का करना
या x की घात -1/2 का करना एक ही बात है कि दो बात है? आप लिख के जरूर बताए कमेंट में मेरे प्यारे दोस्तों। मैं देखता हूँ कौन कौन धुरंधर है, धुरंधर चल रही है, धुरंधर है, कौन कौन धुरंधर है, मैं इसको भी देखूंगा आपके। ठीक है, चल मैं जरूर जवाब भी दूंगा आपको फिर उसका। तो देखो अपन क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे x की पावर n है तो इसका अवकल गुणांक कैसे करते हैं, या अवकलन घात को उठाकर आगे लिख दो और बस घात में से एक कम कर दो। ये इसका अवकलन हो गया। घात में से एक कम करना है, क्या करना, घटाना। चलो क्या देखते हैं साहब, घात को उठाकर आगे लिखना है, ध्यान रखना है चिन्ह सही। -1/2 हो गया आगे, ये पूरा -1/2 आगे आ जाएगा। घात में से एक कम कर दो, एक -1/2 तो पहले से थी, एक और कम करेंगे -1/2 आ जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। चलो अब क्या हो जाएगा, ये -1/2 तो ऐसे लिख दिया। एक्स की घात देखो, -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपके 3/2 हो जाएगा। एक्स टू दी पावर -1/2 एक्स टू दी पावर -3/2 हो जाए। ठीक है, ये हो जाए। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -x की पावर -3/2 पूरे के बटे में 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप बटे में ले जाना चाहो तो बटे में भी आप ले जा सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप बटे में ले जाओगे यहां से भी ले जा सकते हो। देखो ऊपर ये एक लिख देंगे, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में घात है तो प्लस में हो जाएगी 3/2, -1/2 एक्स की पावर 3/2। लेकिन देखो इसको भी आप तोड़ सकते हो, क्योंकि देखो एक्स की पावर अगर 3/2 है, अगर 3 क्या है 2 है, तो 3/2 तो इसको एक को और 1/2 को जोड़ेंगे जब जाके 3/2 होगी। देखो 2 कम 2 और 1 3, 3/2 होगी। 3/2 तो जब होगी, यानी कि एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1/2 दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, बहुत ही सिंपल बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, 1 में 1/2 जोड़ोगे तब तब जाके 3/2 होगा। यानी कि यहाँ पर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 तो ऐसे लिख दिया। देखो एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3/2 को अपन ने दो भागों में जोड़ा है। ठीक है, दो भागों में तोड़ा है 3/2 को, एक तो पूरा है और आधा है। यानी कि एक तो एक्स की पावर 1 है और एक एक्स की पावर क्या है 3, 1/2 है। इसका अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों का गुणा होगा, गुणा में घातें जुड़ती है, गुणा में घातें जुड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2 है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो एक्स की पावर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो यहाँ गुणा में घातें जुड़ेगी तो यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ 1/2 है। 1 में 1/2 जोड़ोगे 3/2 हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे दोस्तों। लेकिन देखो ये 1/2 घात है तो इसको तो अपन √(x) भी तो लिख सकते हैं। इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, √(x) भी लिख सकते हैं। यानी इसका मान क्या आ जाएगा, -1/2 x √(x), ये भी इसका मान होगा। ये भी आप लिख सकते हो प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना 1/√(x) का मान दिया आएगा। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों सर इतनी रामलीला क्यों करी, मान लो 4 विकल्प दिए तो उसमें ये विकल्प दिया और आपका ये विकल्प नहीं आया तो क्या करोगे, ये विकल्प नहीं आया तो क्या करोगे, ये विकल्प नहीं आया तो क्या करोगे। सही विकल्प वाले एग्जाम में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई सा भी ये वाला विकल्प आएगा तो भी सही रहेगा, ये वाला विकल्प आएगा तो भी सही रहेगा, ये वाला विकल्प आएगा तो भी सही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो x का x के सापेक्ष है तो यहाँ पर dx/dx लिखोगे तो इसका मान 1 होने के कारण अपन ने इसको लुप्त कर दिया, हटा दिया यहाँ से। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल है लेकिन प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। चलो जैसे देखो क्या आ गया आपके, x
की घात -5/2 है। और इसका अपने को क्या करना है, x घात -5/2 x गुणा x की घात -5/2 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये आपके प्रश्न है जैसा, ठीक है। देखो बहुत सरल है, दिख रहा है ऐसा डरावना सा है, लेकिन बहुत सिंपल है। तो देखो गुणा में घातें जुड़ती है, तो आप चाहो तो दोनों की घातें पहले जोड़ लो फिर कर लो, सिंपल सी बात है। इसको ऐसे अगर डायरेक्ट आप हल लिखते हो तो ऐसे भी आ जाएगा d/dx x गुणा x की घात -5/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन देखो x गुणा x की घात -5/2 है, एक में x की घात 1 है, जबकि एक में x की घात क्या है, -5/2 है, तो दोनों का गुणा हो रहा है, तो गुणा में दोनों की घातें जुड़ जाएगी, यानी कि एक में -5/2 जोड़ेंगे, जोड़ने की तो कह रहे लेकिन घटाना पड़ेगा, तो दो लघुत्तम लेंगे इसमें, 2 का गुणा 1 हो जाए 2, एकदम 2 -5, यानी 2 में से 5 घटाओगे तो -3/2 हो जाएगा। बोलो इन दोनों का गुणा कितना आया, x की पावर -3/2, यानी कि वास्तव में अपने को x की पावर -3/2 का अवकलन करना है, x की घात -3/2 का अवकलन करेंगे, तो इसका मान तो वो आ गया, तो d/dx x टू दी पावर -3/2 का x की घात -3/2 का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, घात को उठाकर आगे लिख दो, घात में से एक कम कर दो, चलो घात को उठाकर आगे लिख दिया, घात में से एक कम कर दिया, -3/2 था, एक कम करेंगे यानी कि घटाना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो घटाएंगे तो लघुत्तम लेंगे इसका, -3/2, तो ऐसे लिख दिया। तो देखो -3/2 है, इसमें एक कम किया, 2 का गुना इधर करना पड़ेगा, 2 लघुत्तम लेंगे, 2 एकम 2, -3 -2 एकम 2, -3 -2 -5/2 हो जाएगा, तो इस x की घात क्या आ जाएगी, -5/2। ये भी आप लिख सकते हो प्यारे दोस्तों, ठीक है, बटे में ले जाओगे प्लस में भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारे टुकड़े होते हैं इसका, ठीक है, इसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। आप तो आप इसका मान ये होगा, क्या आप ये भी बता सकते हो क्या इसका मान ये भी हो सकता है क्या, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखकर आप बताए। क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये होता है कि नहीं होता है, आप जरूर लिखकर बताए, x वर्ग रूट x, ठीक है, x वर्ग रूट x होता है कि नहीं होता है, ये इसका मान होता है कि नहीं होता है, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं प्यारे दोस्तों, इसका मान ये होता है कि नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, ये नहीं आपकी एक्स रूट एक्स, ठीक है मेरे दोस्तों, ये भी आप जो है जरूर लिखकर बताए, इसका मान ये होता है कि नहीं होता है, इसको भी आपको जो है लिखकर बताना है, ठीक है। -3/2 -3/2 एक्स रूट एक्स, ठीक है, आप इसको भी जरूर लिखकर बताए, ध्यान रखना है ये अपने को। का मान जो है ये होता है कि नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, देखिए मैं देखता हूँ किसको याद है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न है, जैसे कि आप देखोगे तो देखो एक्स की पावर क्या है, देखो आपके एक्स की घात जो है 3/2 का अपन कर चुके हैं, जैसे एक्स की घात है आपके
8 एक्स की घात 6 है, ठीक है, 8 एक्स की घात 6 है, तो इसका आपको जो है 8 एक्स की घात 6 का टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, अपने को क्या करना है, 8 एक्स की घात 6 का टी के सापेक्ष अवकलन करना है। यार दोस्तों 8 एक्स की घात 6 का, 8 एक्स की घात 6 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलो तो अपन देखते देखे इसका हल। ठीक है, डी बाय डी टी आ जाएगा, आपकी बार यहाँ पर क्या आएगा, टी के, टी के सापेक्ष कर रहे हैं इसका 8 एक्स घात 6। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जिसका भी करना है उसको इस कचौरी में रखना है, ये कचौरी का मसाला है। ठीक है, जो भी करेंगे मसाले का करेंगे, टेस्ट ले लेके करेंगे, तो जल्दी जल्दी चबा के करेंगे। ठीक है, उसको यहाँ रख देना है। तो देखो ये तो क्या है, अचर राशि, तो अचर राशि तो बाहर आ जाएगी, और चर राशि का करेंगे अपन एक्स घात 6 का टी के सापेक्ष करेंगे। ये 8 तो ऐसे लिख दिया, चलो घात को उठाकर आगे लिख दो, घात में से एक कम कर दो, ये घात को उठाकर आगे लिख दिया, घात में से एक कम करूंगा 6 तो 5 हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, dx बाय dt बचेगा। प्यारी बात ये रहेगी प्यारे दोस्तों, और 8 छक क्या हो गया 48, x की घात 5 dx बाय dt, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो एक बार रोक कर और हल करके और फिर आगे बढ़े और देखिए मिलान करते हुए, और फिर कमेंट में जरूर लिखे किसके सही आया किसके नहीं आया, तो मेरे को पता भी तो चले किसी को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका अपने को ध्यान रखना, इसका मान 1 नहीं होगा, अगर यहाँ dx बाय dx होता तो उसका मान 1 हो जाता। ठीक है, इसका भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना। चलो देखते देखिए, और भी बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे देखो अब थोड़ा और मैं महत्वपूर्ण सवाल लेता हूं, यदि यदि y बराबर, यदि y बराबर आपके 7x वर्ग, ठीक है, 7x वर्ग माइनस 3x प्लस दो बटे रूट एक्स, रूट एक्स क्या है, रूट एक्स है, तब तब dy बाय dx, तब dy बाय dx, dy बाय dx ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दोस्तों dy बाई dx ज्ञात कीजिए। देखो इसको देखेंगे अपन, मस्त सवाल तो ये है। ठीक है, चलो देखो, तो देखो ये पूरे के बटे में, यानी कि क्या करना है, y dy बाई dx का मान ज्ञात। ठीक है, तो देखो dy बाई dx का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन y का मान तो ये है, तो इस y की जगह अपन इसको लिखेंगे, तो क्या आएगा, डी बाई dx तो ऐसे आ गया, और ये क्या आ गया, देखो 7x वर्ग माइनस 3x प्लस 2 बटे रूट एक्स आ गया, रूट एक्स आ गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आ जाएगा इसका मान, यानी कि कहने का अर्थ है कि इसका एक्स के सापेक्ष का। ठीक है, देखो ये सवाल आपने सीख लिया, मतलब आपके अवकलन जो है अचर राशि और चर राशि का आप कर लोगे आसानी से। ठीक है, अपन और भी बताएंगे, बहुत कठिन कठिन भी बताने वाले हैं अपन, आप देखोगे चौकन्ना हो जाओगे आप, और इतना सरल लगेगा आप चुटकियों में कर लोगे। कैसे, देखो आप भी करके देखना, वीडियो रोक के पहले इसका अवकलन करके और देखना, और फिर आगे बढ़ाना वीडियो। आपको हुआ कि नहीं हुआ, आपसे बना कि नहीं बना, प्रश्न कमेंट में जरूर लिखे प्यारे दोस्तों, इसका आपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो अब यहाँ पर देखो इन पूरे के बटे में, तो इसको इसके बटे में लिखेंगे, एक बार इसके बटे में लिखेंगे, एक बार इसके बटे में लिखेंगे, अलग अलग बटे में लिखेंगे। आप चाहो तो इसको हल कर लो पहले अलग। कैसे हल करना है, देखो आपकी ये 7x वर्ग माइनस 3x प्लस 2 है, देखो पूरे के बटे में रूट एक्स था, तो इसके बटे में भी रूट एक्स लिख देंगे, इसके बटे में भी रूट एक्स लिखेंगे, इसके बटे में भी रूट एक्स लिखेंगे, क्योंकि देखो लघुत्तम लेंगे तो रूट एक्स आ जाएगा, क्योंकि सबके अगर हर समान हो
हर समान हो तो एक हर को नीचे लिख दिया जाता है, और इसको जोड़ है तो माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ, ऐसे लिख देंगे सबको। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, वहां प्लस है तो प्लस लगा देंगे, इसको वैसे लिख देंगे। लेकिन देखो ये रूट एक्स है तो रूट एक्स लगाना और घात 1/2 लगाना एक ही तो बात है। तो आप चाहो तो रूट लगाओ कि घात 1/2 लगाओ, एक ही बात है यहाँ पर। तो ठीक है, ये आ जाएगा। और देखो अब यहाँ पर दोनों का भाग हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। और भाग में घातें घटती है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। देखो एक्स की पावर 2 में से 1/2 घटाओ, 2 में से 1/2 घटाओ तो 1.5 बचेगा। देखो 2 में से 1/2 घटाओ, वो है कम 2। देखो 2 में से 1/2 घटा, 2 दूनी 4, क्या आ गया आपके, देखो यहाँ पर 4 आ जाए, 2 दूनी 4 माइनस 1/2, 4 में से 1 घटा 3/2 हो जाएगी। चर राशि की घातें घटती है भाग में, जैसे कि देखा होगा ना हमने सूत्र, एक्स की पावर एन है और एक्स की पावर क्या एन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन माइनस एन। भाग में घातें घटती है, आधार समान होने पर घातें घटती है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है। तो ऊपर 2 है, 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2 बच जाएगी। एक्स की पावर क्या आ रही है, 3/2। ये आ जाएगा इसका मान। ठीक है, यहाँ देखो, या एक में से बट इसकी घात कुछ नहीं, एक में एक है, एक में से 1/2 घटाओगे, क्या घटाएंगे अपन, एक में से 1/2, तो 2 लघुत्तम ले लिया, 2 का गुना 1 होगा, 2 एकम 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटेगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो -3 तो ऐसे लिख दिया, एक्स की घात कितनी बच गई, 1/2 प्लस 2 तो ऐसे लिख दिया। देखो यहाँ बटे में माइनस में घात है, ऊपर जाएगी तो प्लस में घात, प्लस में बटे में प्लस में घात है तो ऊपर जाएगी माइनस में घात हो जाएगी। क्या आ जाएगा इसका मान, यानी कि वास्तव में इसका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो इसकी जगह इसका मान क्या आया, देखो आपकी ये आ गया, तो क्या आ जाएगा आपके d/dx, इसका मान तो ये आया, क्या आया देखो, 7 एक्स की पावर 3/2 माइनस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 एक्स की घात माइनस 1/2 आ जाए। इसका करना है अपने, ठीक है, बोलो इसका करना है यानी कि इसका करना है, क्योंकि इसके बराबर ये है। अब देखो ये तो क्या है, अचर राशि, ये चर राशि अचर राशि बाहर आ जाएगी, चर राशि कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके, ये 7 तो बाहर लिख दिया, और इसका 3/2 का करेंगे, तो देखो 3/2 का तो घात, इसका अपन जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, इसका देखो 7 था आपके, 7 एक्स की घात 3/2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये अचर राशि, इसको तो बाहर लिख दिया, फिर क्या करेंगे, चर राशि का करेंगे, एक्स की घात 3/2 का एक्स के साथ। तो क्या करूंगा, ये 7 तो पहले से था, घात को उठाकर आगे लिखो, आगे लिख दिया, घात में से कम कर दो, एक कम कर देंगे, 3/2 में से एक कम कर देंगे, तो देखो 7 की 21 हो जाएगा, बटे क्या हो रहा है 2, और 3/2 में से एक घटेगा तो 1/2 बच जाएगी, घात इसकी क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, देखो 2 एकम 2, 3 माइनस 2 कितना हुआ, 1/2 हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा आपके, इसका पूरे का आप जो अवकलन करोगे कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 20/2 एक्स की घात 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर dx/dx लिखेंगे जिसका मान क्या हो जाएगा आपके, 1 हो जाएगा, इसका मान ये हो गया। अब देखो ये माइनस लगा दिया, अब इसका अवकलन करेंगे, किसका बोलो, आपके। ठीक है, देखो -3 एक्स का 1/2 एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो ये -3 अचर राशि है, चाहो तो डायरेक्टली बाहर लिख दो -3,
और x की घात 1/2 का x के सापेक्ष कर लो, वैसे तो इसका अवकलन कर चुके हैं, है ना। देखो x की घात 1/2 लिखना और रूट x लिखना एक ही बात है। आप चाहो तो रूट x का अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। देखो अपन ने क्या था अभी रूट x का अवकलन, रूट x का अवकलन अपन ने किया है। ये देखो रूट एक्स का क्या किया था अपन ने, अवकलन आया था तो 1/2 रूट एक्स आया। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, जहां भी ये आए रूट एक्स उसकी जगह डायरेक्ट ये लिख दो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, 1/2 रूट एक्स वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इसको दोनों को ध्यान से रखें, ठीक है। चलो मैं एक बार आप लोग कर लेते हैं, लेकिन पुनः आपके रिविजन हो जाएगा। अभी देखो, ठीक है। तो ये देखो इसका कर रहे हैं अपन, तो -3 तो अचर राशि थी, अचर राशि बाहर ली थी, 1/x की घात 1/2 का करेंगे। तो ये -3 तो ऐसे लिख दिया, इसकी घात को उठाकर आगे लिख देंगे, ये आगे लिख दिया 1/2 सॉरी क्या है देखो आपके 1/2, घात को उठाकर आगे लिख दिया, घात में से एक कम कर दो, 1/2 थी उसमें से एक कम कर देंगे, यहाँ dx बाई dx का मान 1 हो जाएगा तो उसको हटा दिया। देखो यहाँ माइनस तो ऐसे लिखा, 3 का गुना 1 भी क्या 3 है कम 3/2, देखो 1 में से 1/2 घटाओगे तो -1/2 हो जाएगी इसकी घात। हाँ, कैसे देख लो, ये 1/2 में से 1 घटाऊंगा तो लघुत्तम होगा, ये एक तो ऐसे लिखा -2 है कम 2, तो 1 में से 2 घटाओगे -1/2, तो x घात क्या आ जाएगी -1/2 हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ रहा है -3/2 x की घात -1/2, ठीक है प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिए, आगे देखिए इसका मान देखो, अब आप देखो ये आपके d तो x की घात -1/2 का x के सापेक्ष करेंगे। देखो ये अचर राशि बाहर लिख देंगे, चर राशि का कर देंगे x के सापेक्ष, x की घात -1/2 का, -x की घात -1/2 का भी बंद कर चुके हैं, 1/√x ही है, ये क्या है देखो बटे में जाएगी तो प्लस 1/2 घात हो जाएगी, 1/2 घात लिखना और 1/√x लिखना एक ही बात, इसका बंद कर चुके हैं अभी, देख लेना आप, ठीक है प्यारे दोस्तों। इन दोनों को याद रखो, ये दरिंदे हर जगह आते हैं दोनों, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखें क्या हो जाएगा इसका। देखो घात को उठाकर आगे लिख दो, घात में से कम कर दो, तो ऐसे ही थे पहले, आगे घात को उठाकर आगे लिख दिया 1/2, घात में से एक कम करो -1/2 थी, एक और कम कर देंगे, 2 से 2 कटा -1 बच जाएगा x की पावर। देखो कम करने की तो कही, लेकिन देखो -1/2 और -1 कम करेंगे तो 2 है कम 2 बचाएगा, ये 2 तो लघुत्तम ले लिया, ये -1 -2 है कम 2, तो -2 -1 -3/2 हो जाएगी, यहाँ पर x की घात क्या आ जाएगी -3/2, ठीक है दोस्तों। तो इसका मान क्या आ रहा है आपकी -x की घात -3/2 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। यार दोस्तों आपको ध्यान देखना है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर लिखिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। आपको सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं एक एक नियम चुन चुन के आपको समझाऊंगा, उसके बहुत सारे ढेर सारे उदाहरण भी लेके बताऊंगा, आप गर्मी में बहुत इंजॉय करते हुए अवकलन देखोगे, ठीक है। पहले आप जो है कुछ ज्यादा ही सरल लगे तो वीडियो रोके, पूरा उसको अवकलन करके देखे और फिर कमेंट में क्या आंसर आया वो डाले, फिर वीडियो आगे बढ़ाए, ठीक है। सही था कि गलत था ये जरूर लिखे आप, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फास्ट लर्न आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप भी आपको मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। जय श्री महाकाल जरूर लिखिए प्यारे दोस्तों, आज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।